सबसे बड़ा दुख हमारा ही है। हम सभी को ये लगता है कि सबसे बड़ा दुख हमारा ही है। आइए देखते हैं कि सबसे बड़ा दुख एक्चुअल में किसका है और आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरा दुख शायद इससे कम ही है। मेरे पिताजी मुझे एक चीज़ बहुत सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख आए, बहुत बड़े से बड़ा दुख आए, तो तुम दूसरों को देखो कि उससे मेरा दुख कम ही होगा। 100% आप किसी और को देखेंगे तो उससे आपका दुख कम ही होगा। वर्तमान समय में उस दुख को आप महसूस कर रहे हैं, आप झेल रहे हैं, आप सहन कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा वो दुख लग रहा है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपको ही ये लगेगा कि मैं इस छोटी-सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा परेशान थी। हम जब छोटे से बच्चे रहते हैं, तो उस बच्चे को देखिए, उसका कोई सामान अगर खो जाता है, टूट जाता है या उसको सामान नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में उससे बड़ा दुख उसका कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उसके पास आके कोई बड़ा व्यक्ति भी कहे, "अरे! मेरे करियर में मुझे नहीं मिल रहा है, हम मेरा जीवन सेट नहीं हो पा रहा है", तो वो बच्चा ही नहीं समझेगा और उसे लगेगा, "मेरा दुख सबसे बड़ा है क्योंकि मुझे ये सामान मिल नहीं रहा है, मेरा ये सामान टूट गया है या खो गया है।" इसी तरह आप अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जिस जो छोटे-छोटे बच्चे स्टडी कर रहे हैं मतलब कम एज के हैं और स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्टडी। अगर वो स्टडी कर नहीं पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसके प्रति वो लगातार समर्पित हैं, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई करने के बाद भी उनका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उस समय उनके सिचुएशन में उससे बड़ा दुःख उनके लिए कुछ नहीं होगा। आप कोई भी और भी व्यक्ति आके कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा और वो उसके लिए यही होगा कि मेरा नंबर अच्छा आना चाहिए, मेरी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह आप और आगे बढ़े तो आपके जीवन में आता है कि करियर सेट होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, तो उस समय उस युवा के लिए, उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मैं पहले कहीं सेट हो जाऊँ, कहीं से मेरा इनकम आने लगे। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मुझे सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है। कोई व्यक्ति और आके कहे कि जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया, उसी समय वो व्यक्ति आकर कहे मेरा ब्रेकअप हो गया, उनका प्यार छूट गया, तो उस व्यक्ति को ये सब बिल्कुल बेकार लगेगा कि ये किन चक्करों में पड़ा हुआ है, पहले जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए फाइनेंशियली। कहने का मतलब क्या है कि आप जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में, जहां पर हैं, आपको अपने दुख से बड़ा दुख किसी का नहीं लगेगा। आपको लगेगा मेरे से बड़ा दुख किसी का हो ही नहीं सकता, मेरा दुख सबसे बड़ा है और मेरा दुख कोई समझ ही नहीं सकता। मैंने बताया ना, कोई एक व्यक्ति है जो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है और कोई व्यक्ति अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित था और उससे अपना प्यार छूट गया और उस व्यक्ति को करियर नहीं मिल रहा है। तो दोनों लोग यही एक-दूसरे से करेंगे, "अरे! पता नहीं ये किस चीज़ में पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी करियर चाहिए, करियर नहीं रहेगा तो इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको बाद में समझ में आएगा।" दूसरे व्यक्ति के मन में क्या आएगा कि जीवन में प्यार बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर प्यार ही नहीं रहेगा, तो बाकी हम चीज़ों का क्या करेंगे? आप इन दोनों से बात करेंगे, तो इन दोनों का अपना-अपना मत रहेगा और ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े दुखी इंसान में से पाने लगेंगे। इसीलिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है, आप वर्तमान समय में जिस भी दुःख से दुखी हैं, उस दुःख को एक बार आप सोचिए कि जब बहुत समय बीत जाएगा, तो क्या मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी? नहीं मायने रखेंगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी आपके जीवन में परेशानी हो। अब बात ये आती है कि आप उस चीज़ को झेल तो रहे हैं, सामना तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो बिल्कुल दुखी होना चाहिए। आप दुखी भी होइए, इंसान हैं, आपके अंदर इतनी भावनाएँ हैं, लेकिन आप वहीं ठहर मत जाइए। उस दुःख के साथ एकदम रुक से मत जाइए। वो दुःख है, समय जाते-जाते वो भी चला जाएगा, लेकिन आप अगर वहीं रुक जाएँगे, तो आप फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए अपने जीवन में दुःख को भी आने दीजिए, सुख को भी आने दीजिए और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाइए, दोनों का अनुभव लेकर। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।